हेलो फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं पता था कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं और इतने सारे बैच से रिलेटेड क्वेश्चन कर दी कि मुझे आज ही वीडियो बनाना पड़ा। नहीं तो ऐसे ही मैं डेली एक वीडियो बनाने का टारगेट रखी हूँ। तो बिना देर किए हुए आप लोग के सारे सवालों के जवाब देती थी, क्योंकि बैच लेने से पहले ना सब लोग टेंशन में रहते हैं। जैसे मैं भी बहुत टेंशन में थी कि मतलब बैच कैसा होगा, क्या होगा, मतलब फुल थियरी होगा कि नहीं, क्योंकि मैं थियरी बेस एकदम चाह रही थी कि अच्छा सा मिल जाए। बाकी PYQ होते हुए या फिर एकदम PDF लगा के पढ़ा देते हैं ना, वो मुझे सही नहीं लगता है। बैठे रहते हैं कहीं और PDF से बस अपना मार्क कर करके पढ़ाते हैं, जो वो मुझे बेकार लगता है। इसलिए मैं बैच लेने में बहुत सोच रही थी और आप लोग से सजेशन भी मांगी थी, तो आप लोग मुझे बताए थे। जो अब मुझे लेने के बाद भी पता चला है कि मतलब बैच बहुत अच्छा है। जो रैंकर्स बैच मैं ली हूँ, चंद्रा इंस्टीट्यूट का है ना। ये आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च मारेंगे ना, अंजू मैम का रैंकर्स बैच या फिर चंद्रा इंस्टीट्यूट का, दो चंद्रा इंस्टीट्यूट मेरे को दिखता है उसमें। लेकिन जो अंजू मैम का उनका लेंगे तो उसमें है ये रैंकर्स बैच। ठीक है, तो सब कुछ मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि जो लोग लेने वाले होंगे वो देर नहीं करेंगे। ले लीजिए, डेट जब शो कर दिया है सरकारी रिजल्ट पे तो वो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, और वीडियो पूरा देख लिया करिए, क्योंकि मैं उसमें डिटेल बता रखी हूँ कौन सा बैच ली हूँ। मैं सोची थी नेक्स्ट डे और डिटेल आप लोग पूछेंगे तो मैं बता दूँगी, लेकिन आप लोग वीडियो थोड़ा भी नहीं देखे, बार बार पूछ रहे हैं कौन सा बैच ली हो। तो मैं बता दी हूँ रैंकर्स बैच। ठीक है, और इससे पहले मैं सोची थी सुपीरियर बैच, सुप्रीम बैच था कि सुपीरियर बैच था, जो आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि वो थियरी बेस्ड है एकदम, मतलब और डीप थियरी है वो, उसको मैं सोची थी लेने के लिए। लेकिन जब भी देखी कि वो ओल्ड वाला था, मतलब बहुत पहले का वो था, और इस वाले बैच का जब भी मैं डेमो देखी तो ये ऑलरेडी टीचर बता रही थी कि जब मैं उतना मेरे अंदर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर मैं होता ना पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। जो सुपीरियर बैच पहले वाला है, अभी तो 3 चल रहा है शायद, तो वो अभी कंप्लीट नहीं है और उसके लिए मना भी करते हैं कि जिसका एग्जाम 2-4 महीने में है वो इस बैच को ना ले, बाकी 2 वाला को बोलते हैं ले लो। उसमें वो खुद ही बोली है कि जितना मैं रैंकर्स बैच में मतलब होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है और एक नॉलेज भी मैटर करता है पढ़ाने का। तो वो खुद बोली है कि मैं जितना रैंकर्स बैच में बता दी हूँ उतना मैं सुपीरियर बैच में नहीं बताई, जो 2 पॉइंट वाले में है, 0.2 शायद करके है पहले वाला। तो इसलिए मैंने रैंकर्स बैच ही ले लिया। और अभी जो चल रहा है सुपीरियर बैच ना, अगर जो लोग नेक्स्ट साल देने वाले हैं ना उनको लेना होगा तो जो सुपीरियर बैच अभी चल रहा है ना वो ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से वो पढ़ा रही है। मैंने उसका भी डेमो देखा है। अभी जो मैं रैंकर्स बैच ली हूँ उसका भी ठीक है, मतलब अच्छे से थियरी बेस्ड पढ़ाई है। तो चलिए मैं आपको एकदम डिटेल बताती हूँ और एकदम फुल, ताकि आप लोगों को लेना है तो लीजिए। प्राइस भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सोच रही थी कि प्राइस इतना पैसा लगाओ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा अच्छा, और हो पाएगा मतलब बढ़िया थियरी होगा कि नहीं। और प्रैक्टिस सेट के बारे में भी मैं बता दूँगी, ताकि आप लोग दोबारा कमेंट करने की जरूरत ना पड़े और हेल्प हो जाए ना, तो वो कमेंट कर दीजिएगा। ताकि मैं सोचती हूँ ना कि मैं ली, जैसे मैं परेशान थी कि हाँ कौन सा लेना चाहिए, वैसे आप लोग भी हैं। तो बस देखिए स्टार्ट करिए, मैं नोट कर ली हूँ सारे लोग का कमेंट, ताकि एक भी छूटे ना आप लोग को बैच से रिलेटेड। तो देखिए बैच कितने का पड़ा है, सबसे पहले प्राइस उसका, तो वो पहले था 3,000 का करीब, अब मुझे वो पड़ा है टोटली मतलब 2,434 रुपये उस पर थे। मतलब प्राइस इतना क्या है, 2,434 रुपये, जो उस पर GST वगैरह लगा के टोटल 2,500 के मुझे पड़े। जो उसके साथ मैंने प्रैक्टिस सेट भी लिया, तो मुझे दिख रहा था प्रैक्टिस सेट उसमें साथ ऐड कर लो या फिर मतलब ऐसे करके उतना पड़ जा रहा था, तो मेरे को प्रैक्टिस सेट 400 का था, उसमें GST लगा के 411 रुपये हो गए। जो टोटल मुझे पे करना पड़ा 2,921 रुपये। जो मैं एक एक रुपये आप लोग को बता दे रही हूँ, क्योंकि भाई पॉइंट में पैसे काटते हैं, ऐसा नहीं है, पॉइंट में पैसे काटते हैं, तो पॉइंट में ही काटा है, मैं आपको टोटली बता दे रही हूँ वैसे करके पॉइंट छोड़ के। तो 2,921 रुपये में मैंने प्रैक्टिस सेट और वो बैच ले लिया। और प्रैक्टिस सेट का पहले मैं बता देती हूँ, जो देखिए प्रैक्टिस सेट के क्या क्या है। उसमें 36 सेट है, बस 36 है, ज़्यादा नहीं है। आप कहीं भी लेंगे इतना ही मिल रहा है, मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है ना, बट उतना इनफ नहीं है, मैं मतलब नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ से भी ले ली, क्योंकि प्रैक्टिस भरपूर देना है। 36 सेट हैं, जिसमें से चैप्टर वाइज 16 टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज, जो चैप्टर वाइज एकदम देना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर वाइज 16 हैं, और जो सेक्शनल वाइज होते हैं ना, एक एक सेक्शन पढ़ने के बाद फुल, वैसा 10 है। और फिर फुल लेंथ टेस्ट है जो एकदम 4 है, और PYQ जो है प्रीवियस ईयर का वो 6 है। 6 टोटल 36 हो गए ना। और ये इतना है, और उसके बाद ये 1 टाइम बस अटेम्प्ट करने वाला है, बाकी सोल्यूशन के साथ है, सब कुछ है। मैं एक भी अभी अटेम्प्ट नहीं करी हूँ कि बता सकती हूँ क्या है, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मैं पढ़ लेती हूँ, पूरा नोट्स बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अटेम्प्ट देना शुरू करूँ, क्योंकि एक ही बार है, बस एक बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसके सिवा नहीं। और 36 टेस्ट है, आप लोग का टेस्ट से क्लियर हो गया होगा और प्राइस भी आप लोग को पता चल गया होगा। और ये बैच कैसा है, तो बैच देखिए एकदम थियरी बेस्ड है, आप नोट्स एकदम प्रॉपर बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो नोट्स आगे काम नहीं आएगा, सारे में काम आएगा। LT ग्रेड का तो वैकेंसी आई नहीं है, पता नहीं कब आएगी, और उसके लिए कौन सा बैच लेना चाहिए आप लोग अगर क्वेरीज होगा वहाँ से पता करना होगा तो पता करिएगा। सुपीरियर बैच जो 3 वाला चल रहा है ना, अगर 2-3 महीने में वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको लीजिए, नहीं तो फिलहाल रैंकर्स ले लीजिए, मैं तो यही कहूँगी। और फिलहाल तो इतना तो बहुत है मेरे हिसाब से, अगर लेना होगा तो ये भी ले सकते हैं। रैंकर्स बैच भी सही है, पूरा फुल एकदम डिटेल पढ़ा रही हैं। तो आप लोग भी मुझे बताए थे, बट होता है विश्वास नहीं होता जब तक खुद नहीं लो, क्योंकि उतना डेमो नहीं दिखाते हैं जितना वो
ऐप में मतलब पैड करने के बाद दिखाते हैं। तो लेने के बाद मैं सोची आप लोग के साथ अब शेयर कर दिया, आप लोग परेशान बहुत है। तो देखिए एलटी के लिए भी सही है, क्योंकि भाई मैं भी भरूंगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भरूंगी, मुझे भी तैयारी करनी है, मुझे भी जॉब चाहिए। तो सोच सकते हैं कंपटीशन सबके साथ है, बस मेहनत हमें करना है। तो अपना स्टार्ट करिए और ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि हम बैच लेंगे, मेहनत लगा के पढ़ेंगे, पैसे लगाए हैं और मेहनत लगा के पढ़ेंगे, ऐसा होगा। बुक तो हम जो लिए हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मिल रहा है नोट्स लिए हैं, टाइम बहुत कम है, लिमिटेड है। मैं बुक से बना रही थी पढ़ रही थी, बना रही थी, बहुत टाइम लग रहा था, कभी कभी भटकाव भी हो जाता है। अब बैच ले रही हूँ, बस फुल उसी का बना लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना पढ़ूंगी। जो मैं अब सच बोले हैं आप लोग, जो 28 डेट का टारगेट रखिए, क्योंकि फरवरी 28 डेट का है, तो सच बोले हैं मैं 28 दिन का टारगेट रख के और कंप्लीट करूँगी अपना सिलेबस। जो उस बैच में ना 280 वीडियोज़ हैं, 280, जो 280 वीडियो 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 1.5 घंटे का, इससे कम वीडियो मतलब इतने का है, इससे कम का नहीं है। सोच सकते हैं कितना टाइम लगेगा, कितना वीडियो हम कितने दिन में अपना कंप्लीट करें। नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा। जो 2 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे का वीडियो है, नोट्स बनाते हुए आप पढ़ाई करो, वो करीब 3 घंटे में पूरा होगा, ऐसे हो रहा है। जो मैं यही कहूँगी कि वीडियो देखते हुए नोट्स बनाइए। कुछ लोग कमेंट करके पूछे भी थे, नोट्स पहले बस PDF से देख के बना लें या फिर मतलब वीडियो देखते हुए बनाइए, क्योंकि समझ में आएगा। वो समझाती है कैसे कैसे लिखिए, क्या करें, तो वो फुल बढ़िया से डिटेल समझाती है, समझ में आ जाता है। वही मैं बोलती हूँ कोई टीचर समझा देता है, अच्छे समझ में आता है, तो देखते हुए बनाइए। वही मैं कर रही हूँ, अपना बना रही हूँ। और रही बात उसका प्राइस मैं आप लोग के साथ बता दी, और प्रैक्टिस सेट बैच वगैरह सब कुछ बता दी, सब कुछ मैं एक एक लिखी हूँ ताकि आप लोग भी परेशान ना हो। और रही बात सीट की, बायोलॉजी में सीट कितने, सीट तो भाई OBC में 8 ही थे, बॉय में। कैटेगरी वाइज आप ध्यान दीजिए, टोटल करेंगे तो उतना ही हो जाएगा 49। कैटेगरी वाइज ध्यान देंगे तो होगा कि अलग अलग है, तो OBC में उतना ही है 49, सॉरी 8 ही है। बाकी अपना अपना कैटेगरी देखिए किसमें कितना है, बस हमें फाइट तो उसी में करना है ना। और हाँ, एक लोग कमेंट करते छत्तीसगढ़ से हैं तो ले सकते हैं कि नहीं TGT का। तो देखिए उस पर UP का भी नहीं लिखा है कि TGT का है या PGT का है, बस वो TGT PGT लिखी है, MP का लिखी हुई है। तो मैं भी देख के डाउट में थी कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिर देखिए कि सिलेबस सेम है, जो जो टॉपिक ऑलरेडी मतलब पहले से ही रखी थी, मतलब पैड करने से पहले ही उस पर फुल सिलेबस लिख रखा है कि इतना इतना टॉपिक है, ये टॉपिक है। तो मुझे आइडिया लगा कि सिलेबस तो सेम ही है, इसलिए मैंने UP के लिए लिया है। तो आप भी ले सकते हैं, सिलेबस सेम ही रहता है, ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें सिलेबस कवर करना है। और आप लोग फिर पूछेंगे कि लैंग्वेज कौन सा है, तो लैंग्वेज ऑल टू इंग्लिश है, ठीक है। तो अब कुछ बता भी रही थी, पूछ भी रही थी कि हिंदी लैंग्वेज में मैं पढ़ी हूँ, हिंदी लैंग्वेज में बुक चाहिए, मतलब बहुत लोग मुझसे जुड़े हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए ही। तो देखिए ऑल टू ऑल इंग्लिश में उनका नोट्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो जो पढ़ाती हैं इंग्लिश में उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हैं। तो आप पढ़ते हुए उनको वीडियो मतलब चला के नोट्स बनाते रहोगे साथ साथ ना, तो हिंदी लैंग्वेज में भी आपको जो समझ में आएगा वो लिखते जाओगे। जैसे मैं बनाती हूँ अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स, जो मैं अपना नोट्स आप लोग के साथ शेयर करी थी, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके अपना बनाती हूँ, जो मैं शुरू से ही ऐसे ही पढ़ती हूँ। हम लोग जब अपना स्कूल में पढ़ते थे ना, कॉलेज में, तभी हमारी कोचिंग की भी टीचर ऐसी थी, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाती। वैसे ही मैं पहले से ही आइडिया ली हूँ कि मुझे कैसे बनाना है, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करी थी। आप लोग बोल रहे थे कि आप इस टीचर का देख के फॉलो कर रही हो, उनसे नोट्स बना रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पहले से ही आइडिया है। और वही टीचर अभी पढ़ा रही है ऑल टू ऑल इंग्लिश में, जो हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन करके बता रही है, तो मैं अपना हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। तो नोट्स ऑलरेडी बस इंग्लिश में है उनका, आप नोट्स खुद से बनाएंगे, दोनों मिक्स लैंग्वेज बनाइए, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, वो हिंदी इंग्लिश लिखा है, हिंदी में बोल के पढ़ा रही हूँ, दोनों सब मिक्स है। तो बस सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा डाउट। और तैयारी फिलहाल कहाँ से शुरू करें, आप लोग ये भी पूछ रहे थे। तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, ये मैं सोच रही हूँ, मत शुरू करने की ये भी सोचिए। शुरू तो मेरे हिसाब से कर चुके होंगे पहले से। क्या आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जब भी शो किया तब शुरू करने के लिए सोचे हैं क्या? तो जब जाइए और शुरू कर दीजिए, कहीं से कर दीजिए, बस कर दीजिए। तो बैच का तो मैं सजेस्ट करूँगी, अभी मैंने ले लिया है ना, इससे तो मैं देख रही हूँ, मैं जैसा चाह रही थी वैसा है, क्योंकि ऐसे तो कोई फुल दिखाता नहीं है ना कैसा कोई पढ़ा रहा है। टेक्स्ट बुक से मैंने लिया था मॉक के लिए ही, बट टेक्स्ट बुक से मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी, वो लो टेक्स्ट बुक से कोई भी, क्योंकि वो तो आराम से घर पे बैठ के और लैपटॉप में अपने चला लेती है, PDF शो करता है, बाकी मार्कर से होता है ना कि ऑनलाइन अपना स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ पढ़ा, वो वाला चलता है, इतनी छोटू सा दिखता है फेस टीचर का, और वो अपना मार्कर से कर करके पढ़ाती है, वैसा वाला मैं नहीं चाहती। और बुक का PDF अपलोड रहता है उस पर, वो मैं नहीं चाहती। वो मैं आप लोग से पहले ही बता रही थी कि हैंड राइटिंग रहता है या फिर टीचर खुद पढ़ाते हैं, वैसा वाला मुझे चाहिए था, तो आप लोग सजेस्ट कर दिए और देख लिए, तो मैं ले ली हूँ। मेरे को ये बैच सही लगा है और तैयारी कर रही हूँ, बाकी कंटेंट वगैरह सब कुछ सही है, मैं नोट सब बना रही हूँ, जो एकदम फुल मतलब टारगेट बना के मैं बना। ऐसे तो वो बोलती हैं कि एकदम जहाँ से मैं पढ़ाई हूँ शुरू से वैसे बनाओ, ठीक है पूरा ही करेंगे, लेकिन मैं अभी तो जो बुक ली हूँ ना, अपना बुक में अपना देखी हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले वो सेक्शन में कंप्लीट करते जाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है भाई, मेहनत जी जान लगा करना है, तो टाइम बहुत कम है, लिमिटेड है। तो और आप लोग का छोटा बेबी है, 4-5 महीने 7 महीने ऐसे बेबी आप लोग बता रहे थे। मैं भी 2021 का भरी थी, मेरा भी बच्चा छोटा था एकदम,
मतलब 20 में हुआ था, 1 साल का था करीब। फिर भी बच्चे छोटे ही ना, वो तो परेशान करते ही करते हैं ना। तो उसी में मैं भी रात रात भर जगती थी, पढ़ाई करती थी, लेकिन वो मेरा ट्रेन छूट गया जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। लेकिन मेहनत भरपूर करी थी एकदम। तो क्या कह सकते हैं, किस्मत थी या फिर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप लोग को भी मैं सजेशन दूँगी, अगर फार्म भरे हैं ना, तो बेबी छोटा है बड़ा है मत सोचिए। 3 महीने आप कहेंगी यार ठीक है आपके तो बड़े हो गए या फिर कुछ भी सोच सकती हैं, लेकिन मेरे भी छोटे थे। बस मुझे दिख रहा था कि हाँ अगर मैं दे देती हूँ तो अभी बच्चा बड़ा होते होते उसको याद रहेगा कि मम्मा ड्यूटी कर रही है, मम्मा कुछ कर रही है। ऐसे कि अब मेरे बच्चों को याद रहेगा कि मम्मा अभी मेरी ड्यूटी पाई। ऐसे पहले से पता रहेगा बच्चों को, अरे मेरी मम्मा ड्यूटी जाती है, ऑफिस जाती है, कहीं भी जाती है ना, ये सोचेंगे। उनके लिए भी कुछ सोचिए कि नहीं चलो ठीक है, ऐसे भी जगा ही रहे हैं, ऐसे भी मैं जग के पढ़ी लूँ। मैं बिहार में एक लोग का देखी थी, उनका बच्चा 2-3-4 महीने का था, वो भी दिन रात पढ़ाई करती थी। मतलब होता है जैसे घर वाले सपोर्टिव में कर लेते हैं, सिलेक्शन ले ही ली वो, मेहनत करती थी। क्योंकि मेरे पास कमेंट करती थी पहले, तो जब भी सिलेक्शन होता है ऑलरेडी उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए तो फिर कहाँ कोई कमेंट करता है, उससे पहले वो करती थी। तो मैंने देखा था, स्ट्रगल होता है भाई, तो मेहनत कर लीजिए। 3 महीने की बात है, कैसे भी कर लीजिए। बस साइड में दिमाग में रखिए कि 3 महीने बाद सिलेक्शन हो जाएगा, अलग लाइफ होगी, बच्चा कुछ और जानेगा, कुछ और समझेगा। मतलब उसके लिए भी सोच के करिए। मैं तो अपना करती थी, लेकिन किस्मत मंजूर नहीं था या फिर अपनी ही किस्मत नहीं थी। ठीक है कोई नहीं, फिर से दोबारा मौका मिला है, लगे हैं। आप लोग को भी यही कहूँगी, अब ऐसे भी बच्चा जगा ही रहा है, ऐसे भी जग के पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़िए, बच्चा छोटा हो या बड़ा, बस पढ़िए, कोशिश यही करिए। क्योंकि वैकेंसी का भरोसा नहीं है, पैटर्न कब चेंज हो जाए कुछ भी आइडिया नहीं। तो चलिए, मेरे हिसाब से सब कुछ डाउट क्लियर हो गया। और बुक मैं कितने का ली हूँ, जो आप लोग एंजियोस्पर्म और कार्ड डेटा का पूछ रहे थे, तो बुक शायद मैं उस टाइम कार्ड डेटा का 350-400 का पड़ा था, और एंजियोस्पर्म का 150-200 का ऐसा कुछ पड़ा था। अभी तो शायद प्राइस भी हाई हो गया, अगर मिल भी नहीं रहा है हिंदी मीडियम में, तो देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है। 2022 में ही ली थी मैं, तो बढ़ ही गया होगा। तो चलिए तब तक ले बाय। और भी कोई क्वेरीज होगा तो कमेंट करिएगा। वैसे तो मैं सोची हूँ सब जो बैच से रिलेटेड सब कुछ है डिटेल वो मैं दे दूँ, ताकि आप लोग परेशान ना हो। क्योंकि कोई भी बैच लेने से पहले सब परेशान होते हैं। प्राइस आपको सब कुछ क्लियर हो गया, बस वीडियो को एक बार पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं बताई हूँ कौन सा बैच ली हूँ। तो चलिए, सजेशन होगा जो भी टिप्स होगा कमेंट में करते रहिएगा, और हेल्प हो गया होगा तो अभी कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।